तो आज हम रिगेल रिसोर्सेज आईपीओ पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, काफी बातें हो रही हैं इसके बारे में। हमारे पास इसका एक रिव्यू वाला डॉक्यूमेंट है, तो सोचा कि चलो इसमें से जो मुख्य बातें हैं वो निकालते हैं। बिल्कुल, देखते हैं क्या क्या जरूरी जानकारी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तारीखें। जी, ये आईपीओ बोली लगाने के लिए खुला है 12 अगस्त 2025 से। 12 से 14 अगस्त तक 3 दिन का विंडो है। सही। और साइज की बात करें तो ये टोटल इशू है 306 करोड़ का। हाँ, 306 करोड़, ठीक ठाक साइज है। और इसमें दो हिस्से हैं। एक तो है 210 करोड़ का फ्रेश इशू, मतलब कंपनी नया पैसा जुटा रही है। हाँ, शायद आगे के ग्रोथ वगैरह के लिए। और दूसरा है 96 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। अच्छा, तो मौजूदा शेयर होल्डर्स भी अपना कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। बिल्कुल, तो करीब 0.94 करोड़ शेयर्स वो बेच रहे हैं और फेस वैल्यू हर शेयर की 5 रुपए है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है वो है प्राइस बैंड। हाँ, वो क्या है? वो रखा गया है 96 रुपए से 102 रुपए प्रति शेयर। ये बुक बिल्डिंग इशू है ना? हाँ, बुक बिल्डिंग, मतलब निवेशक इस रेंज में बोली लगाएंगे। एग्जैक्टली। और इसी से फिर फाइनल कट ऑफ प्राइस तय होता है। इसमें मिनिमम लॉट साइज 144 शेयरों का है। ओके, 144 शेयर। तो रिटेल निवेशक को कम से कम इतने के लिए अप्लाई करना होगा। जी। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स भी हैं, जैसे शेयर अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा? अलॉटमेंट की उम्मीद 18 अगस्त को है। और अगर नहीं मिला तो रिफंड? रिफंड 19 अगस्त से शुरू हो जाने चाहिए। और सबसे अहम, लिस्टिंग, वो कब है? लिस्टिंग 20 अगस्त 2025 को होनी है बीएसई और एनएसई दोनों पर। ठीक है। और इसका रजिस्ट्रार कौन है, मतलब ये सारा प्रोसेस कौन देख रहा है? वो MUFG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। वही सारी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, अलॉटमेंट वगैरह संभालेंगे। और हाँ, एक और बात, शेयरों का रिजर्वेशन कैसा है, मतलब किसके लिए कितने शेयर रखे गए हैं? हाँ, वो भी जरूरी है। देखिए, सेबी के नियमों के हिसाब से चलता है सब। तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIBs हैं, बड़े वाले निवेशक। हाँ, उनके लिए कम से कम 50% हिस्सा रिजर्व्ड है। ओके। रिटेल निवेशकों के लिए, मतलब हम आप जैसे छोटे निवेशकों के लिए मैक्सिमल 35% तक। ठीक है, तो काफी हिस्सा रिटेल के लिए भी है। हाँ, और जो बाकी बचा 15% वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NII या HNI के लिए है। अच्छा, तो इस तरह से बैलेंस बनाया गया है। बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गई फॉर्मल बातें। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है लिस्टिंग से पहले, ग्रे मार्केट प्रीमियम, GMP। हाँ, GMP, उसका क्या चल रहा है? इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से 8 अगस्त 2025 को GMP 23 रुपए प्रति शेयर था। 23 रुपए, मतलब 102 रुपए के अपर प्राइस बैंड पर। हाँ, अगर 102 रुपए का इशू प्राइस माने तो 23 रुपए ऊपर, यानी लिस्टिंग 125 के आसपास होने का एक अनुमान था। अच्छा, तो करीब 22-23% का प्रीमियम दिखा रहा था। हाँ, लगभग 22.55%। और इससे एक दिन पहले 7 अगस्त को ये 18 रुपए था। जी। तो थोड़ा बढ़ा है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है ना, कि GMP जो है वो बस एक इंडिकेशन है। हाँ, कोई गारंटी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मार्केट के सेंटिमेंट पर डिपेंड करता है और बहुत जल्दी बदल भी सकता है, मतलब सुबह कुछ और, शाम को कुछ और हो सकता है। सही कहा। तो जैसा डॉक्यूमेंट में भी लिखा है, अप्लाई करने से पहले लेटेस्ट GMP जरूर देख लेना चाहिए और अपनी पूरी रिसर्च करनी चाहिए। सिर्फ GMP के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो रिगाल रिसोर्सेज IPO की खास बातें क्या रहीं? देखिए, मुख्य बातें हैं, बोली की तारीख है 12 से 14 अगस्त। लिस्टिंग की उम्मीद 20 अगस्त को। ठीक है। प्राइस बैंड है 96 रुपीज से 102 रुपीज प्रति शेयर। राइट। इशू का साइज 306 करोड़ रुपीस, जिसमें 210 करोड़ का फ्रेश इशू है और 96 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। और GMP का एक रफ आइडिया 23 रुपए के आसपास था 8 अगस्त को। हाँ, पर वो सावधानी के साथ। बिल्कुल, ये सारी जानकारी बस एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद के लिए है, कोई निवेश की सलाह नहीं। एग्जैक्टली। जैसा सोर्स ने भी कहा, अपनी ड्यू डिलिजेंस, अपनी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। सही। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, क्या? कि इस इशू में जो फ्रेश इशू 210 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 96 करोड़ का जो मिक्स है, ये अनुपात क्या बताता है? मतलब कंपनी को खुद कितना पैसा चाहिए और पुराने निवेशक कितना निकलना चाह रहे हैं? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कंपनी की जरूरत है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। हाँ, इस पर भी सोचा जा सकता है।